हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि हमने रिसर्च कोर्स डिस्कस कर लिया है, डेवलपमेंट कोर्स डिस्कस कर लिया है। तो मैं आपके साथ इससे ही इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ दो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, वो कौन से हैं? सबसे पहले इसकी फ़ीचर्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, नो चार्ज टू प्रोडक्शन। ये कहते हैं कि क्योंकि जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो खर्चे हुए हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले हुए हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन है ना, तो पहला प्रोसेस क्या होता है रिसर्च, दूसरा प्रोसेस क्या होता है डेवलपमेंट, और तीसरा प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअल प्रोडक्शन होती है। इसलिए कहते हैं कि जो ये कि एक्चुअल जब हम प्रोडक्शन करते हैं उस समय तो ये खर्चे नहीं होते, पहले हो चुके होते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं करना। ठीक है, नोट टू बी चार्ज टू प्रोडक्शन, नॉट चार्ज टू प्रोडक्शन। ठीक है, वैसे तो चलो ये इसकी फीचर्स हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, क्योंकि जो रिसर्च है इसके बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म थोड़ी मिलते हैं, लॉन्ग टर्म मिलते रहते हैं ना। एक बार रिसर्च होगी, फ़ोन आ गया मार्केट में रिसर्च करके, इसका बेनिफिट तो हमें काफ़ी सालों तक होता रहता है। तो इसलिए हमें इसको हम कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं, ना तो रेवेन्यू ना ही कैपिटल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो और भी डेवलपमेंट हो जाएगी। इसको हम कौन सा खर्चा कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम कौन सा खर्चा कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो भी खर्चे होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, आप ये तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ना। ये कौन से होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको पता ही है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो तीसरा पॉइंट है हमारा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज ह्यूज। मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इसलिए ये छोटी जो कंपनियां होती हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि इस टाइप्स का वो करें। ये बड़ी लार्ज स्केल जो बिजनेसमैन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वही इस पर काम करती हैं। ठीक है, और समटाइम रिसर्च बिंग अनसक्सेसफुल डिफ़िकल्टी। अच्छा, ह्यूज कई बार ये होता है ना कि हम करते तो हैं पर हमें अनसक्सेसफुल, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो जितना भी हमने उसमें खर्चा किया हुआ वो सारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। वो वाला अमाउंट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना। जैसे कि आपको पता है कि रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च होता है और उसका एंड में कोई रिजल्ट ही ना निकले। यदि रिजल्ट नहीं निकलता तो सारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि इसने अच्छी रिसर्च की, हम दो ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च का काम दे दिया, हम कहते हैं इसने अच्छी रिसर्च की, इसने अच्छी रिसर्च नहीं की। इसके लिए बेसिक जो स्टैंडर्ड निर्धारित करना मुश्किल काम है, डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड से ही कंपेयर करते हैं ना, इसने अच्छा काम किया, इसने नहीं किया। पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में स्टैंडर्ड निर्धारित करना कोई ईजी काम नहीं होता है, मतलब कि डिफ़िकल्टी रहती है। ठीक है, और रिसर्च इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस रिक्वायर डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब कि कहते हैं यदि, क्योंकि रिसर्च में हम डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के केस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, हाँ, जो रिसर्च है ऐसा नहीं है कि ये हम कोई बेनिफिट उठाना होता है, वो तो होता ही है। लेकिन मेन यदि हम रिसर्च ना करेंगे तो मार्केट में हम आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा ना करें और जो प्रोडक्ट है उसी से काम चलाते रहे। नहीं, यदि आपने नई रिसर्च नहीं की तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट से आप आउट हो जाएंगे, आपको मार्केट नहीं मिलेगी। तो इसलिए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, जैसे होता है ना, हमें जीने के लिए खाना पानी चाहिए, तो हम अपने में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। आज की डेट में हमें खाना मिल रहा है, कल के लिए हमें कमाना पड़ेगा ना। तो इसी टाइप से आगे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पढ़ें और कमाएं कल, है ना। तो ये ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हाँ, हमारा कोई चाहता है कि हम ये भी लें, ये भी, वो अलग बात है। पर सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवानी ही पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चलो ये रिवीजन ही होगी, जितने भी हमें रिसर्च के पॉइंट पड़े, हम रिसर्च क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये टू एक्वायर बेटर नॉलेज एंड नॉलेज, जो हमें प्योर रिसर्च है तो उसका मकसद ही क्या है, बेटर नॉलेज एंड, है ना, कि कुछ अच्छी नॉलेज गेन करना प्योर रिसर्च का काम होता है। ठीक है, दूसरा टू फाइंड आउट न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट। मेन मकसद क्या होता है कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, है ना। रिसर्च का मकसद इम्प्रूव प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करते, जैसे पहले सेमी ऑटोमेटिक मशीन आई, है ना, फिर होगी फुली ऑटोमेटिक मशीन आ गई, है ना। तो इससे इम्प्रूव प्रोडक्ट करते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करें ताकि हमारी कॉस्ट कम पड़े। न्यू एप्लीकेशन ऑफ मटीरियल को किस और ढंग से अप्लाई करें जिससे कि कॉस्ट कम पड़े। ठीक है, तो इसलिए हम रिसर्च कराते हैं। टू फाइंड न्यू यूज़ ऑफ प्रोडक्ट का, और कहीं भी होता है ना कि लोगों को बताना कि आप प्रोडक्ट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, वो रीज़न ढूंढने। ठीक है, टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिसर्च करते हैं। और लेआउट मतलब उसका स्ट्रक्चर, लेआउट बाहर की जैसे आउटलाइन, लेआउट द बिजनेस, है ना, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज मार्केट। मेन मकसद क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट, मतलब कि अभी तक मेरा बिजनेस
आम्ब तक ही था। मैं सोचती हूँ धौलपुर, ऊना, सारी जगह मैं मार्केट कवर कर लूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ती है, रिसर्च करवानी पड़ती है, मार्केटिंग रिसर्च करवानी पड़ती है, ठीक है। टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, है ना, ताकि मैं अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूव करूँगी तभी तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँगी ना। टू फाइंड मेथड बाय विच बेटर सर्विस मे बी रेंडर टू द कस्टमर। तो मेन मकसद रिसर्च का ये भी होता है कि तब हम जो कस्टमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बेनिफिट प्रोवाइड करें, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, और मेन मकसद क्या है, हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा एक्सपेंशन मतलब बढ़ाएं, है ना, और अलग फील्ड में उतरे और प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सब जो पता ही चल गया अभी तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्ट क्या है और हमने इस फीचर क्या है, इस वीडियो में हमने इतना ही करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको रिसर्च का पता चल गया। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्टार्टिंग से 9-10 से ही रिसर्च का काम स्टार्ट हो गया है। तो जैसे आपसे तो मैं आज बात कर रही हूँ ना, तो रिसर्च पहले तो एमफिल पीएचडी के टाइम में होती थी, आज के टाइम में रिसर्च बहुत ही, ताकि बच्चों का उसमें माइंड डेवलप हो जाए, है ना। तो आज के टाइम में रिसर्च का बहुत ही ज़्यादा रोल है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनकी रैंकिंग भी इसी हिसाब से की गई है कि वहाँ पर कितनी रिसर्च होती है, ठीक है। वो तो चलो अलग बात होगी, वो बिजनेस में भी हेल्प करेंगी ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।